हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम फेमस वोकलिस्ट यानी कि गायक रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं, जो डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे, एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे, जो आपके आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल इससे रिलेटेड। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट वोकलिस्ट यानी कि गायक के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड म्यूज़िक को। ओके, तो उसे समझेंगे, फिर ईजिली आपको जितनी भी पर्सनैलिटीज़ है ना वो याद हो जाएंगी। ओके, सो देखिए मेनली ना म्यूज़िक को दो टाइप में हम पढ़ते हैं, एक होता है कार्नेटिक म्यूज़िक और दूसरा होता है हिंदुस्तानिक म्यूज़िक। और इससे पहले भी मैंने इंस्ट्रूमेंट्स का एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें, तब ज़्यादा क्लियर होगा। और वहाँ पे भी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें जो बेसिक हैं वो बताई थी। ओके, तो देखिए दो टाइप के हम मेनली म्यूज़िक पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कार्नेटिक म्यूज़िक और दूसरा होता है हिंदुस्तानिक म्यूज़िक। ठीक है, कार्नेटिक म्यूज़िक को कहा जाता है कि ये ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म है म्यूज़िक का, और हिंदुस्तानी म्यूज़िक को कहा जाता है कि ये आया था 13th सेंचुरी में। ठीक है, इन्फ्लुएंस कहाँ से पड़ा दोनों म्यूज़िक पे, तो कार्नेटिक म्यूज़िक जो है ये मोस्टली इंडिजिनस है यानी कि स्वदेशी है, खुद का ये भारत का है। ओके, और हिंदुस्तानी म्यूज़िक के लिए कहा जाता है कि ये पारसी अफगान इसका इफेक्ट पड़ा है। ओके, दूसरा देखिए तो कार्नेटिक म्यूज़िक को मेनली साउथ इंडिया का ये म्यूज़िक है। ओके, साउथ इंडिया में ज़्यादा इसका प्रचलन है, एंड हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है ये नॉर्थ इंडिया का म्यूज़िक है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कार्नेटिक म्यूज़िक है ना ये कौन से पार्ट से रिलेटेड है इंडिया के, तो आपको याद रखना है साउथ इंडिया, एंड जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है वो है नॉर्थ इंडिया। ठीक है, सब स्टाइल्स देखें तो कार्नेटिक म्यूज़िक का ओनली वन प्रिस्क्राइब्ड। ओके, एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक का है सेवरल लेड टू घराना, कई सारे इसमें घराना वगैरह होते हैं, इसे भी हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स देखिए जो यूज होते हैं कार्नेटिक म्यूजिक में मेनली वीणा, मृदंगम, मैंडोलिन, घटम, वायलिन, फ्लूट, और हिंदुस्तानी म्यूजिक में यूज होते हैं तबला, सारंगी, सितार, संतूर, वायलिन, फ्लूट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए हमने पढ़ लिया कि कार्नेटिक म्यूजिक क्या होता है और हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या होता है। ओके, तो एक चीज़ आपको इसमें और याद रखना है, क्या याद रखना है, ध्रुपद। तो देखिए ध्रुपद जो है ना ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का क्या है, एक शैली है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ध्रुपद जो शैली है इससे रिलेटेड कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ध्रुपद देखिए क्या है, इज अ जेनर इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट नोन स्टाइल। ये ओल्डेस्ट शैली है। ठीक है, कौन सी, ध्रुपद, तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए ध्रुपद के ना 4 मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, स्थाई, अंतरा, संचारी एंड आभोग। कौन कौन से हैं, स्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग। ठीक है, तो देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे ना, तो देखिए ध्रुपद जो सिंगिंग है ना तो वो कैसी है, स्थाई है। ओके, और इसमें देखिए अंतरा होते हैं छोटे छोटे, और जब हम अंतरा गाते हैं ना तो क्या होता है, गाने के वजह से संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है। और चौथा कौन सा है, अभोग। ठीक है, तो कैसे आपको ध्यान रख लेना है, स्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग, जो ध्रुपद के ना 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, और आगे जो क्वेश्चंस के थ्रू भी ना हम इंपॉर्टेंट जो इसके पॉइंट्स रहेंगे वो पढ़ते जाएंगे। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखिए कार्नेटिक म्यूजिक में के जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, MS सुबोधलक्ष्मी, सेमन गुड्डी श्रीनिवास अय्यर, M बाला मुरली कृष्णन, सुधा रघुनाथन, बॉम्बे जय, KJ यसुदास, अरुणा साईराम, AG सुब्रमण्यम एंड रंजनी हेबर। ओके, सो अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहला है देखिए MS सुब्बलक्ष्मी जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, और इन्हें ही नाइट एंगल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ना आपको ध्यान रखना है कि नाइट एंगल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसे कहा जाता है, तो MS सुब्बलक्ष्मी को। अब हम ना ये सारी पर्सनैलिटीज को कैसे याद रखने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कार्नेटिक म्यूजिक लिखा है। ओके, तो कार्नेटिक म्यूजिक को हमने रिलेट कर दिया कार से। ठीक है, तो याद करने के लिए पर्सनैलिटीज हमने कार्नेटिक को कार से रिलेट कर दिया। ओके, सो देखिए जब भी आप ना कभी कार लेने गए होंगे या कार लेने अगर फ्यूचर में जाएंगे तो ऑब्वियसली लक्ष्मी जी चाहिए, लक्ष्मी जी यानी कि धन दौलत। ओके, सो बस ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कार लेने जाओगे, शुभ गाड़ी लेने जाओगे, ओके, तो कोई भी शुभ काम करने जाओ तो भाई लक्ष्मी तो लगती है ना, और कार लेने जा रहे हो, शुभ काम करने जा रहे हो तो लक्ष्मी तो लगेगी ही। सो सुब्बलक्ष्मी किससे रिलेटेड है, कार्नेटिक म्यूजिक से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अगला देखिए सेमन गुडी श्रीनिवासन अय्यर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्या लिखा है, सामान और गुड्डी, तो सामान या गाड़ी। ओके, और गाड़ी खुद में क्या है,
एक कार है, यानी कि कार खुद में क्या है, एक गाड़ी है और उसमें हम सामान भी रख के ले जा सकते हैं। ओके, तो देखिए सेमन गुड्डी श्रीनिवासन अय्यर भी किससे रिलेटेड हो जाएंगे, कार्नेटिक म्यूजिक से। ठीक है, ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट है देखिए एम बाला मुरली कृष्ण, और ये भी रिलेटेड है कार्नेटिक म्यूजिक से। कैसे याद रखेंगे, बाल मुरली लिखा है ना, तो देखिए जब भी कार लेके आएंगे ना, तो जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे, चलाना सीखेंगे, तो बार बार उसको मुड़ाना पड़ेगा, तो बार बार इधर उधर मुड़ाएंगे, तो बस बार बार मुड़ाना, यानी कि बाला मुरली कृष्ण। ठीक है, सो बाला मुरली कृष्ण भी कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है अब देखिए सुधा रघुनाथन, और ये भी रिलेटेड है कार्नेटिक म्यूजिक से। तो देखिए कार भी जब हम चलाएंगे ना, तो पहली बार में हम सीधा चलाना तो सीख जाएंगे नहीं, तो देखिए सीधा रघुनाथ। ठीक है, तो सीधा सुधा, तो ये भी कार्नेटिक म्यूजिक से। या तो हम इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए जब भी हम कार खरीद के लेके जाते हैं ना, तो सीधा सबसे पहले ना हम उसकी पूजा करने कहाँ ले जाते हैं, सीधा नाथ के पास ले जाते हैं। तो सीधा नाथ यानी कि सुधा रघुनाथ। ठीक है, तो सीधा नाथ यानी कि सुधा रघुनाथ। ओके, सो सुधा रघुनाथ भी किससे रिलेटेड हो जाएंगी, कार्नेटिक म्यूजिक से। ठीक है, तो ना ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखिए बॉम्बे श्री, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि फेमस इन्होंने गाने भी गाए हैं फिल्म के, राइट। तो बॉम्बे श्री, तो देखिए बॉम्बे ना, जो भी लोग रहता है बॉम्बे में, यानी कि एक्टर एक्ट्रेस जो रहती हैं, उनके पास ऑब्वियसली कार तो होती है, तो कार यानी कि कार्नेटिक म्यूजिक। सो बॉम्बे जयश्री भी जो है रिलेटेड है कार्नेटिक म्यूजिक से, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए केजे यशुदास। ओके, तो देखिए केजे लिखा है ना, तो केजे से क्या आपको याद आएगा, केजे यानी कि केजीएफ, केजे यानी कि केजीएफ। और देखिए केजीएफ मूवी आप लोगों ने देखी होगी, बहुत से लोगों ने देखी होगी। तो केजीएफ मूवीज में क्या होता है मेनली, कि वो अपना रोल्ला दिखाते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी कारें होती हैं, रोल्ला दिखाते हैं अपना, तो कार कार्नेटिक म्यूजिक। सो केजे यशुदास जो है ना, वो भी कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड है। थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है और इसको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए अरुणा साई राम। ओके, और अरुणा साई राम जो है ये भी रिलेटेड है कार्नेटिक म्यूजिक से। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे ना हम कार से रिलेट ना करके कैसे याद रखेंगे, अरुणा यानी कि रोना, है ना। तो कोई देखिए बार बार रोता है ना, तो उससे यही तो कहते हैं यार ज़्यादा नाटक मत कर, है ना। अब बच्चा कोई घर में रो रहा है, घर वालों को परेशान कर रहा है, बार बार हर बात पे रोता है, तो पेरेंट्स यही तो कहते हैं कितना रोता है, कितना नाटक करता है। तो अरुणा साई राम, रूना अरुणा साई राम किससे रिलेटेड है, ये भी कार्नेटिक म्यूजिक से। ठीक है, तो इसको हमने कार से रिलेट नहीं किया, इसको हमने रोना से रिलेट किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है देखिए एजी सुब्रमण्यम, और ये भी रिलेटेड है कार्नेटिक म्यूजिक से। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई घर में कार वगैरह आती है ना, तो एक तरीके से ये क्या है, एक शुभ काम हो रहा है ना, तो एक शुभ काम हो रहा है, सो सुब्रमण्यम हो जाएगा। और या आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एजी सुब्रमण्यम है ना, तो देखिए कार चलाना ना पहली बार में इजी तो होता नहीं है, तो हम उसे धीरे धीरे ही सीखेंगे। तो कार चलाना इजी नहीं, तो एजी नहीं, एजी सुब्रमण्यम। ठीक है, सो एजी सुब्रमण्यम जो है ये भी रिलेटेड है कार्नेटिक म्यूजिक से। ओके, और देखिए लास्ट है रंजनी हेबर। ओके, एंड रंजनी हेबर भी ना ये भी रिलेटेड है कार्नेटिक म्यूजिक से। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, रंजनी, तो रंजनी यानी कि रंगीन, रंजनी यानी कि रंगीन। अब देखिए कार आप लेके आए हो, तो उसपे कोई ना कोई तो कलर होगा ही, व्हाइट होगा, ग्रे होगा, ब्लैक होगा, रेड होगा, तो रंजनी रंगीन। ओके, सो रंजनी हेबर भी रिलेटेड है कार्नेटिक म्यूजिक से। ठीक है, बहुत अच्छे से ना आपको ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट म्यूजिक के बारे में। तो नेक्स्ट है देखिए ध्रुपद। ओके, सो देखिए ध्रुपद अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये हिंदुस्तानी म्यूजिक की एक शैली होती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है इसे देखते हैं। तो सबसे पहला है देखिए उस्ताद रहीम फहमी उद्दीन डागर। ओके, और देखिए एज अ टिप्स आपको ये याद रखना है ना, कि मेनली जितने भी डागर वाले हैं, आप देख रहे हो डागर 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 डागर। ओके, तो ये जो डागर सरनेम वाले हैं ना, तो ये डागर घराना को बिलोंग करते हैं। ओके, और ये रिलेटेड है ध्रुपद सिंगिंग से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए अब हम इससे कैसे याद रखेंगे, उदय भावलकर। ठीक है, तो देखिए ध्रुपद लिखा है ना, तो ध्रुपद को चाहे आप द्रौपदी से रिलेट करिए, चाहे आप ध्रुपद से रिलेट कीजिए, तो द्रौपदी एक फेमस कैरेक्टर थी किसकी, महाभारत की। ओके, और महाभारत का ना बहुत ज़्यादा भाव जुड़ा रहता है लोगों का, महाभारत की जो कथा है उससे लोगों का भाव जुड़ा रहता है, तो भाव यानी कि भावलकर। ठीक है, सो उदय भावलकर रिलेटेड है ध्रुपद सिंगिंग से। ठीक है, अगला है देखिए इंद्र किशोर मेहता, और इंद्र किशोर मेहता भी रिलेटेड है ध्रुपद सिंगिंग से। तो इन्हें अब हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, इंद्र किशोर। तो देखिए किशोर मतलब क्या होता है, कि जो बच्चे किशोर है, एडोलसेंस की एज में है, तो देखिए उनका कहा जाता है ना कि उनका उस टाइम पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता, इधर उधर जाता है, तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, पढ़,
ध्रुपद पढ़, तो पढ़ यानी कि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, सो इंद्र किशोर मेहता भी हैं रिलेटेड किससे, ध्रुपद सिंगिंग से। ओके, नेक्स्ट देखिए बुंदेचा बंधु। अब बुंदेचा बंधु को हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, बंधु, तो बंधु धु, तो देखिए किसकी साउंड आ रही है, धु दो, और यहाँ पे क्या लिखा है देखिए ध्रुपद, तो ध्रु यानी कि दो, ध्रुपद। ओके, सो बंधुचा बंधु जो है एंड ध्रुपद सिंगिंग से रिलेटेड है ये भी, ठीक है, इस तरीके से ना रिलेट करके आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट देखिए पंडित अभय नारायण मलिक, ये भी रिलेटेड है ध्रुपद सिंगिंग से। इन्हें कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, नारायण और मलिक, तो नारायण और मालिक हमें रिलेट करना है। देखिए नारायण यानी कि नारा, ओके, तो देखिए अगर कोई ग्रुप है ना और वो कुछ प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो प्रोटेस्ट कौन करता है, जो उस ग्रुप का मालिक होता है, ठीक है, तो ग्रुप का जो मालिक होता है ना, तो वही मेनली नारा देता है, कोई भी उसको बात कहनी रहती है तो वही मेनली नारा देता है, और जो भी नारा उसने दे दिया, ओके, जैसे कोई फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने कोई नारा दे दिया, तो वो फिर हमें ही तो पढ़ना पड़ता है बाद में, तो बाद में उस नारे को ना हमें ही पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ यानी कि पढ़ पढ़। ओके, सो ध्रुपद, ठीक है, सो ध्रुपद सिंगिंग से रिलेटेड है पंडित अभय नारायण मलिक। तो जैसे आप देखोगे नारायण मलिक यानी कि मालिकों का नारा जो भी वो देते हैं हमें ही पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ ध्रुपद। ओके, सो ये भी रिलेटेड है ध्रुपद सिंगिंग से। ओके, एंड लास्ट है पंडित ऋत्विक सन्याल। अब आप यहाँ पे देखिए ऋत्विक लिखा है ना, तो ऋत्विक से क्या साउंड आ रही है, ऋत्विक यानी कि राइट, ओके, और राइट यानी कि पढ़ना लिखना, तो पढ़ फिर से ध्रुपद, ठीक है, तो इस तरीके से ना लेट करके आपको याद रखना है। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि कैसे ना हमें याद रखना है। देखिए बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, तो याद रखना डिफिकल्ट है, बट छोटे छोटे लिंक्स बना के ना ईजिली हम इसको रिलेट कर सकते हैं और एग्जाम में ईजिली क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। सबसे पहला है देखिए गिरिजा देवी, कुमार गंधर्व, विश्वनाथ राव, पंडित जसराज, बड़े गुलाम अली खान, भीमसेन जोशी एंड गंगूबाई हंगल। कैसे हम याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, हिंदुस्तानी। अब हिंदुस्तान में जो भी चीज़ें रिलेटेड है ना रियल लाइफ में, उसी से रिलेट करके हम याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए गिरिजा देवी लिखा है, तो गिरिजा यानी कि घर जा, गिरिजा यानी कि घर जा। ओके, तो देखिए कई सारे लोगों के अगर आप घर जाते होगे ना, तो आप सुनते होगे कि वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पसंद होता है। तो बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी के घर जाते हैं, तो घर जा गिरजा, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को सुनने को मिलता है। सो गिरिजा देवी इज रिलेटेड टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ओके, नेक्स्ट है देखिए कुमार गंधर्व। अब आप यहाँ पे देखिए गंधर्व लिखा है, तो गंधर्व यानी कि किसकी साउंड आ रही है, धर्म गंधर्व। ओके, और म्यूजिक वगैरह ना एक तरीके से धर्म से रिलेटेड होता है। ओके, तो लोग देखिए म्यूजिक अपने धर्म में बजाते हैं अपने धर्म को और प्रमोट करने के लिए, तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि धर्म में म्यूजिक वगैरह भी बजाते हैं, और हिंदुस्तान में तो बहुत सारे धर्म है। ओके, तो बहुत म्यूजिक बजता है। सो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है कुमार गंधर्व। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अब देखिए विश्वनाथ राव, और ये भी रिलेटेड है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए पूरे विश्व में हिंदुस्तान की म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक फेमस है, ठीक है, तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है कि पूरे विश्व में फेमस है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ओके, तो विश्वनाथ राव जो है ये भी रिलेटेड है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से। नेक्स्ट है देखिए बड़े गुलाम अली खान। ओके, कैसे याद रखेंगे, तो देखिए बड़े बड़े चाहे जितने भी लोग हुए इंडिया में ना, तो वो सभी ना गुलाम तो बने ही थे, ठीक है, तो पहले के जितने भी बड़े बड़े लोग थे ना, तो चाहे वो राजा हो चाहे रानी हो, ओके, चाहे कोई बड़े फ्रीडम फाइटर हो, तो भाई पहले इंडिया में जो भी लोग थे गुलाम तो बने ही थे, तो गुलाम यानी कि बड़े गुलाम अली खान, ठीक है, ये भी रिलेटेड है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से। ओके, नेक्स्ट है देखिए भीमसेन जोशी, तो देखिए भीम लिखा है ना, और भीम महाभारत, तो ये भी किससे रिलेटेड है, हिंदुस्तान से। तो भीम की सेना भी कहाँ पे देखने को मिलती है, हिंदुस्तान में। सो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गंगू भाई हंगल। ओके, और गंगू भाई हो चाहे बाई हो, ठीक है, तो कभी ना सब लोगों को हैंग किया गया था, तो भारत में लोग गुलाम बने थे और सबको हैंग किया गया था, तो हैंग हंगल। सो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है गंगू बाई हंगल। ओके, सो देखिए कार्नेटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और इसका जो शैली है ध्रुपद म्यूजिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना
वो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी थाट आर ओरिजिनली प्रिवलेंट इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदुस्तानी संगीत में मूल रूप से कितने ठाट प्रचलित हैं। सो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये थाट क्या है। तो देखिए याद रखिए, आपकी जो थाट है ना हिंदुस्तानी म्यूजिक में कितने हैं, तो ये है 10। ठीक है, अब थाट ये होता क्या है, तो देखिए थाट, जिसको ठाट भी कहा जाता है, ये हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है यानी कि क्लासिकल जो म्यूजिक है ना, इसमें क्या हेल्प करता है, रागों की विभाजन की एक प्रणाली है, यानी कि एक सिस्टम है हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो राग होते हैं उनको डिवीजन करने का। ओके, कितने टाइप के थाट होते हैं, तो देखिए कितने टाइप के थाट होते हैं, बिलावल, कल्याण, कमज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, असारवी, भैरवी, तोड़ी एंड थाट। ओके, सो देखिए थाट से रिलेटेड अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि थाट कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, तो देखिए पूरे याद नहीं रखने कि 10 कितने होते हैं, बस जनरल एक आपको आइडिया होना चाहिए कि थाट होता क्या है, कि जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, ओके, तो उसमें जो डिवीजन है राग का, अब राग जैसे नहीं होता, आपने सुना होगा आ करके गाते हैं, उन्हें राग लगाते हैं, तो ये जो राग है ना, इसका डिवीजन का एक सिस्टम है जिसको थाट कहा जाता है, और ये थाट कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, सो थाट, और जिसको ठाट भी कहा जाता है, इज अ सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ राग इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि थाट या ठाट जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की एक प्रणाली है। थाट को गाया बजाया नहीं जाता। अब देखिए ये जो थाट है ना, इनको गाया बजाया नहीं जाता है, इससे किसी राग की रचना की जाती है जिससे गाया बजाया जाता है। अब ये जो थाट है ना, इनका यूज करके एक राग की रचना की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने सुना भी होगा आ करके ऐसे राग गाए जाते हैं, तो इनकी रचना की जाती है इससे, और इसी राग को गाया या बजाया जाता है। लेकिन ये जो थाट है ना, इसको गाया बजाया नहीं जाता, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए ये जो थाट है ना, इसको स्टार्ट किया था सबसे पहले किसने, पंडित भात खंडे ने। ठीक है, तो इसकी शुरुआत पंडित भात खंडे ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ना थाट से रिलेटेड याद रखना है। होता क्या है, ये कितने होते हैं, ऊपर ऊपर से बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितने होते हैं, किसने इसको स्टार्ट किया था, ये बात आपको याद रखना है, पंडित भात खंडे, क्योंकि ये ना क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, तो देखिए जितने भी 10 थाट है ना, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। ओके, तो बस आपको पढ़ लेना है ऊपर से। नेक्स्ट है देखिए, हु इज नोन एज फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो कार्नाटिक संगीत का जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्नेटिक म्यूजिक से कौन प्रसिद्ध है, किसको जनक कहा जाता है, तो देखिए किसको कहा जाता है, ऑप्शन बी, यानी कि संत पुरंदर दास को। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि कार्नेटिक म्यूजिक के जनक के नाम से कौन फेमस है, तो पुरंदर दास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज आर फेमस फॉर कार्नेटिक म्यूजिक। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो पर्सनैलिटीज है वो कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड है। अभी हमने कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है उसको पढ़ा था। तो देखिए पहला है भीमसेन जोशी, दूसरा है गंगूबाई हंगल, तीसरी है MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, तो पहला देखिए भीमसेन लिखा है, तो हमने क्या पढ़ा था ना, भीम की सेना कहाँ फेमस थी, तो देखिए भीम किसमें फेमस थे, तो भीम फेमस थे किसमें, देखिए हिंदुस्तान के महाभारत जो महागाथा है, महाकाव्य है, इसमें। ओके, सो भीमसेन जोशी किससे रिलेटेड है, हिंदुस्तानी म्यूजिक से। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, गंगूबाई हंगल। तो हमने क्या पढ़ा था, चाहे किसी की गैंग हो, चाहे कोई बड़ा बड़ा भाई हो, तो कभी ना कभी ना हर एक हिंदुस्तानी पहले के टाइम में ना हैंग हुआ। तो बस आपको ना हैंग एक जनरल आइडिया रखना है कि भाई हिंदुस्तानी जो लोग थे पहले गुलाम थे, है ना, तो गुलाम थे, तो कई सारे लोगों को हैंग कर दिया गया था, तो हैंग, तो ये भी किससे रिलेटेड है, हिंदुस्तानी म्यूजिक से। ठीक है, सो ये भी हिंदुस्तानी म्यूजिक से और ये भी हिंदुस्तानी म्यूजिक से। थर्ड देखिए MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि शुभ लक्ष्मी, हमें अपनी शुभ लक्ष्मी दान देनी पड़ती है ना, जब भी हम कार खरीदते हैं, यानी कार लेने गए, तो लक्ष्मी या धन दौलत तो लगेगी ही, तो कार यानी कि कार्नेटिक म्यूजिक, तो यही रिलेटेड है कार्नेटिक म्यूजिक से। ओके, और कार्नेटिक म्यूजिक का ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो बस हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3 हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, सो देखिए मदुरई षणमुखा विदु सुब्बलक्ष्मी, ये इनका पूरा नाम था, वॉज एन इंडियन कार्नेटिक सिंगर थी, मदुरई तमिलनाडु की, एंड शी वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन, ये पहली म्यूजिशियन थी जिनको भारत रत्न मिला था, जो इंडिया का एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है 1998 में। ठीक है, तो
हमने अभी ये भी पढ़ा था कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी को क्या कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु इज द फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न, तो आपको याद रखना है कौन, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोकल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है। आप देखिए यहाँ पे वोकल फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि देखिए जो कंठ से खुद से गाया गया है, जो एक सिंगर है वो खुद गा रहा है अपने गले से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वोकल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कंठ संगीत का रूप नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है, पखावज नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट, तो देखिए पखावज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक वोकल फॉर्म नहीं है। अन्य 3 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कंठ संगीत है, यानी कि जो अदर 3 दे रखे हैं ऑप्शंस में वो क्या है, वोकल फॉर्म है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का। ओके, अब देखिए जो मेजर वोकल फॉर्म एसोसिएटेड है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से वो कौन कौन से हैं, ख्याल, गजल, ध्रुपद, धामर, तराना एंड ठुमर। ठीक, ओके, सो देखिए ये जो ख्याल, गजल, ध्रुपद, धामर, तराना एंड ठुमर जो है ना, तो इनको आपने सुना भी होगा, गजल सुना है, ख्याल, तराना, है ना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये फेमस क्या है, वोकल फॉर्म है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फील्ड हैज पंडित जसराज एस्टैब्लिश हिज रेपुटेशन। पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है, पेंटिंग, डांसिंग, क्लासिकल सिंगर एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, तो क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, वोकलिस्ट पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्लासिकल सिंगर। ओके, तो देखिए पंडित जसराज, तो देखिए जसराज, तो जसराज यानी कि रसराज, और इंडिया में कई सारे म्यूजिक के कई सारे रस हैं, तो रसराज जसराज। ठीक है, किससे रिलेटेड है, क्लासिकल सिंगर से रिलेटेड है। ओके, यानी कि सिंगर है, वोकलिस्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कार्नेटिक म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन एक कार्नेटिक संगीत से संबंधित है। तो कार्नेटिक संगीत से कौन संबंधित है, तो आपको बताना है बुंदेचा बंधु, बॉम्बे जयश्री, पंडित जसराज या भीमसेन जोशी। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बुंदेचा बंधु। ओके, तो अभी मैंने आपको कैसे बताया, बुंदेचा बंधु, तो बंधु धु यानी कि 2। ओके, तो 2 देखिए किस में आ रहा था, ध्रुपद, तो ध्रुव यानी कि द्रो, तो कौन सी म्यूजिक से रिलेटेड है ये, तो ये तो भाई रिलेटेड हो गए हमारे कौन सी म्यूजिक से, ध्रुपद म्यूजिक से। ठीक है, दूसरा देखिए बॉम्बे जयश्री, बॉम्बे के जो लोग हैं वो कार वगैरह भी अपने पास रखते हैं, तो कार यानी कि कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, तो ये हो गई कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड। पंडित जसराज, तो अभी हमने इससे पहले भी क्वेश्चन पढ़ा, तो पंडित जसराज, जसराज यानी कि रसों का राज, और कई सारे रस है ना भारत में, तो कई सारे रस है भारत में यानी कि हिंदुस्तान, सो हिंदुस्तान से रिलेटेड है ये। ठीक है, दूसरा देखिए भीमसेन जोशी। ओके, और देखिए भीमसेन जोशी लिखा है ना यहाँ पे, तो भीमसेन यानी कि भीम की सेना कहाँ पर, हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान हो गया। ओके, तो हमसे क्या पूछा है, कार्नेटिक म्यूजिक, तो कार्नेटिक म्यूजिक वाली कौन है, बॉम्बे श्री, बॉम्बे में कार वगैरह, सो बॉम्बे श्री। ओके, सो ऐसे याद रखा था ना हमने, सो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ इंडियन हिंदुस्तानी म्यूजिक इज मोर फेमस। ठीक है, तो देखिए भारत के किस भाग में हिंदुस्तानी संगीत अधिक प्रसिद्ध है। आप देखिए हिंदुस्तानी संगीत की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया था हिंदुस्तानी संगीत कौन से पार्ट में ज़्यादा फेमस है, तो ये फेमस है तो ऑल ओवर इंडिया, मोस्टली इन साउथ इंडिया, मोस्टली इन नॉर्थ इंडिया, या ओनली पॉपुलर इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो मोस्टली ये कहाँ पर फेमस है, तो नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है देखिए हाउ इज़ हिंदुस्तानी म्यूज़िक डिफरेंट फ्रॉम कार्नेटिक म्यूज़िक। तो देखिए आपको बताना है कि जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है किस तरीके से कार्नेटिक म्यूज़िक से फेमस है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, सो देखिए पहला पॉइंट है हिंदुस्तानी म्यूज़िक इज इंडिजिनस इन नेचर वेयर कार्नेटिक म्यूज़िक एंड हैड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बाय पर्शिया, अरब एंड अफगानिस्तान। सेकेंड है हिंदुस्तानी म्यूजिक गिव लेस एम्फेसिस टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंपेयर टू कार्नेटिक म्यूजिक। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए पहली है हिंदुस्तानी म्यूजिक एक इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी म्यूजिक है। ठीक है, तो देखिए यहीं पे गलत हो गया, हमने पढ़ा था कि कार्नेटिक म्यूजिक जो है वो स्वदेशी है। ओके, उसका ओरिजिन हुआ है इंडिया से ही, राइट। सो देखिए इंडियन म्यूजिक वाला जो पहला लाइन है ना, ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा देखिए हिंदुस्तानी म्यूजिक गिव लेस एम्फेसिस टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है ना वो
कम जोर देता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इस पे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है ना, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे ना ये ज़्यादा जोर देता है एज कम्पेयर टू कार्नेटिक म्यूजिक। तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि नाइदर वन और टू, यानी कि कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके बारे में सही से देख लेते हैं। तो देखिए कार्नेटिक म्यूजिक जो है इंडिजीनियस है नेचर में, ओके, अभी हमने इसको पीछे भी पढ़ा था। व्यर्स हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है इसका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पड़ता है इस पे पर्शिया का, अरब का एंड अफगानिस्तान रीजन का, ओके। कार्नेटिक म्यूजिक जो है देखिए गिव मोर एम्फेसिस टू वोकल रेदर देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक लेस मोर एम्फेसिस ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट। हिंदुस्तानी म्यूजिक प्रैक्टिस इन नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, वेयर्स कार्नेटिक म्यूजिक प्रैक्टिस इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। आई होप यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अबाउट हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नेटिक म्यूजिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो कर्नाटक संगीत की बुलबुल किसे कहा जाता है। तो देखिए किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बता दिया वीडियो में ही। तो किसे कहा जाता है, MS सुब्बुलक्ष्मी को। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। सो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बने हैं म्यूजिक से रिलेटेड, वोकलिस्ट से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, राइट। और देखिए आपको पर्सनैलिटीज ना बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ओके। सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।